हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। और आज इस वीडियो में हम प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे कि किस तरह से हमको प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना है। ये आज हमारा ब्लाउज मास्टर क्लास का तीसरा दिन है। इससे पहले वाले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं ब्लाउज मास्टर क्लास के। फर्स्ट डे हमने 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग की है, सेकेंड डे हमने उसकी स्टिचिंग की है। आज भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डे स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर पर ड्राफ्ट कर लेंगे, उसके बाद ही हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। देखिए, जो भी बिगिनर है वो सबसे पहले पेपर पे ही कटिंग करे, उसके बाद मेन फैब्रिक पर कटिंग करे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से पैटर्न लिया हुआ है रेडी शोल्डर का फार्मूला चार्ट। और यहाँ पे जो हमको ज़रूरत पड़ेगी, और ये हमारा नेक डीप और बैक नेक का फार्मूला है आर्म होल का। तो ये चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बॉडी मेजरमेंट लेंगे, बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना बॉडी मेजरमेंट लिया हुआ है, फिर मैं उसको आपको स्टिच करके पहन के दिखाऊंगी। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा बॉडी मेजरमेंट है। लेंथ मैंने 14 इंच लिया है, चेस्ट मैंने 30.5 इंच लिया है, वेस्ट मैंने 25.5 इंच लिया है, शोल्डर्स मेरा 30.5 इंच है, फिक्स शोल्डर मेरा जो हमारा रेडी शोल्डर होता है वो 2.5 इंच है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है, स्लीव्स का लेंथ मैंने 5.5 इंच रखा है, फ्रंट नेक हमारा 6 इंच है, बैक नेक हमारा 9 इंच है। तो इस तरह से हमारा ये बॉडी मेजरमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा फुल शोल्डर है 13.5 इंच, 13.5 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर आएगा 6.75 इंच, 6.75 पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा होता है 6.75 इंच। यहाँ से जो 7 है उसके 2 लाइन अंदर की तरफ से, तो ये हमारा 6.75 इंच हो जाएगा। यहाँ से 1 इंच हमको डाउन जाना है, ये सबके लिए फिक्स है 1 इंच डाउन जाना। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, ये भी सबके लिए फिक्स है 2.5 इंच इस तरह से। और यहाँ पे हम दोनों को इस तरह से क्रॉस लाइन मिला लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। जो हमारा फुल शोल्डर है उसको हमको 2 से डिवाइड करना है। देन वहाँ से हमको 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ नेक की तरफ हमको 2.5 इंच लेना है और इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये सबके लिए फिक्स है। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल लेने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला चार्ट का यूज़ करेंगे। आर्म होल किस तरह से हमको निकालना है, तो देखिए ये हमारा फार्मूला चार्ट है, ये हमारा फार्मूला चार्ट है। तो यहाँ पे हमको चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल निकालना है। तो हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है। तो 31.5 इंच के लिए देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा चेस्ट। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसके लिए। यहाँ पे सबसे पहले 13.5 इंच को हमको 6 से डिवाइड कर देना है। 31.5 इंच को हमको 6 से डिवाइड करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे प्लस करना है 0.75। देखिए, हमने 6 से डिवाइड किया 31.5 इंच को, तो यहाँ पे 5.25 आया है। तो इसको हम इसमें हम 0.75 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल आ रहा है 6 इंच। तो ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है। देखिए, आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा, जिनको भी चाहिए वो कमेंट मुझे करें। तो जहाँ से हमने 1 इंच डाउन लिया है वहाँ से हम लेंगे 6 इंच इस तरह से, और यहाँ पे हम एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा अब चेस्ट वाला लाइन हमको मिल गया है। तो यहाँ पे हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा 31.5 इंच पर है। 31.0, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 7.875। तो यहाँ पे हमारा 7.875, यहाँ पे हम 1 लाइन ही 8 के लिए 1 लाइन ही छोड़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा चेस्ट हो गया। यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच या 2 इंच। तो मैं यहाँ पे 2 इंच लूजिंग ऐड कर रही हूँ इस तरह से। तो हमारा बैक का जो नेक है वो डीप है, देखिए 9 इंच है। तो यहाँ पे हम बैक नेक के डीप नेक के अकॉर्डिंग ही आर्म होल फार्मूला यूज़ किए हैं। अब हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा है 14 इंच। तो देखिए लेंथ हम पहले ले लेंगे इस तरह से 14 इंच पर। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधी लाइन। अब हम यहाँ पे वेस्ट लेंगे। वेस्ट कितना है हमारा 25.5 इंच। 25.5 इंच को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 6.37 इंच आ रहा है। देखिए 6.37 इंच। यहाँ पे हम 1 इंच लूजिंग भी देंगे। तो यहाँ पे हमारा 6.37 इंच यहाँ पे आएगा। देखिए 0.25 से एक लाइन एक्स्ट्रा। यहाँ पे 0.25 से एक लाइन एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए देंगे। 2 इंच हम यहाँ पे लूज एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम ये दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। इतना आप लोगों को समझ आया ना। देखिए यहाँ से हमने आर्म होल लिया। आर्म होल हमने कैसे निकाला, चेस्ट के अकॉर्डिंग निकाला। जितना हमारा चेस्ट है उसको हमने 6 से डिवाइड किया। उसके बाद हमने 0.75 इसमें ऐड किया। चेस्ट में जो डीप नेक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने फिर लेंथ लिया, वेस्ट लिया। 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स दिया। 2 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर को माइनस करेंगे, उसके बाद आर्म होल निकालेंगे। तो शोल्डर हमारा रेडी शोल्डर कितना है, यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.50 इंच है। तो इस तरह से हम रेडी शोल्डर और हमारा जो नेक डीप है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फार्मूला चार्ट का यूज़ करेंगे। देखिए आज का जो हमारा ब्लाउज है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा फ्रंट वाला भाग है। यहाँ पे हम आई हुक देंगे और ये हमारा बैक वाला होगा। ये हमारा बैक होगा, यहाँ पे हम टक्स देंगे। तो ये हमारा डीप नेक है। यहाँ भी हमारा ज़्यादा डीप नहीं है। ये हम यहाँ पे हमने 6 इंच लिया है और यहाँ पे हमने 9 इंच लिया है। तो इस तरह से ये हमारा आज का ब्लाउज का पैटर्न है। तो इसी पैटर्न में हम आज इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे, आर्म होल निकालेंगे। उसके बाद हम इस फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये हमारा रेडी शोल्डर का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा रेडी शोल्डर है। तो ये हमारा 2.5 इंच का चार्ट है। तो 2.5 इंच है और हमारा नेक डीप कितना है 9 इंच है और यहाँ भी 9 इंच है। तो ये वाला 9 इंच को छोड़कर हम यहाँ पे 9 इंच को इस तरह से मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ 7 और 9 इंच है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 8.75 इंच तक ही हमको यहाँ पे देखना है। उसके बाद हमारा ये वाला 9 इंच यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ से हमको देखना है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक का शेप देखेंगे कि किस तरह से हमको नेक का शेप चाहिए। तो मैं यहाँ पे नेक का शेप रखूँगी स्वीट हार्ट नेक। जो हमारा बैक का नेक का शेप रहेगा वो स्वीट हार्ट नेक रहेगा। इस तरह से स्वीट हार्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमको रेडी शोल्डर में कितना माइनस करना है, यहाँ पे हमको फुल शोल्डर में कितना माइनस करना है 3 इंच। तो यहाँ पे हम 3 इंच माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 13.5 इंच है। उसमें हम 3 इंच
माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10.5 इंच आ रहा है। 10.5 इंच को हम क्या करेंगे, अब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना कहाँ, इतना हमारा शोल्डर क्या आ रहा है, देखिए 5.25 इंच। तो यहाँ पे हम 5.25 इंच यहाँ पे ले लेंगे। देखिए ये हमारा 5.25 इंच होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से पहले 5.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा 5.25 इंच मार्किंग आ गया। अब हम यहाँ से ही आर्म होल के लिए इस तरह से मार्किंग करेंगे, लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को इस तरह से रख लेंगे। मेजरमेंट टेप को हमको इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और 0.25 इतना बाहर की तरफ जाएंगे, 0.25 इतना अंदर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमको हाफ इंच का गैप देना है। तो ये हमने हाफ इंच का गैप दिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल के लिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए क्या करेंगे, क्रॉस लेने के लिए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो हमको कितने पे क्रॉस लेना है वो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, चेस्ट में 0.75 हमने ऐड किया था। तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे 0.75। तो यहाँ से हमको मेजरमेंट टेप को इस तरह से रख लेना है और 0.75 हमको मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारा हाफ हो गया। यहाँ पे 2 लाइन एक्स्ट्रा लेंगे, 0.75 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमको 0.75 पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और अब हम यहाँ पे आर्म होल को शेप दे देंगे। तो ये इससे फ्रेंच कर्व जो होता है, इससे आप आर्म होल को शेप दे सकते हैं। इससे बहुत अच्छा शेप आता है आर्म होल में। तो देखिए इस तरह से हम इसको मिला लेंगे, उसके बाद हम शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे मिला रही हूँ। अब हम इसको शेप दे देंगे आर्म होल को। तो ये मैंने इसको शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीधी लाइन, देखिए हमारा नहीं एक डीप है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ये वाला जो हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, इसको हमको पूरा माइनस करना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर लेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच है। तो देखिए सबसे पहले हम 2.5 इंच लेंगे यहाँ से, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे हम शोल्डर जब ज्वाइन करेंगे उसके लिए, और नेक के ज्वाइन के लिए। तो 3.5 इंच हमको लेना है। यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम नेक को इस तरह से लेंगे। तो जब हमारा नेक डीप होता है तो यहाँ पे हमको हाफ इंच डाउन फिर करना होता है, माइनस करना होता है। देखिए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो इस तरह से हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे फिर से हम, और इसको माइनस कर लेंगे। ये हमारा रेडी शोल्डर है। इस तरह से इसको भी हम मार्क कर लेंगे पहले। हमने जो नेक को डीप दिया है 9 इंच, वहाँ सबसे पहले हम यहाँ से उसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 9.5 इंच कर लेंगे। ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच ऐड करेंगे शोल्डर को जब हम ज्वाइन करेंगे उसके लिए। तो इस तरह से पहले हम इसको क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। हल्का से हम यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे स्केल को अपनी, और इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको शेप देंगे। तो स्वीट हार्ट का हमको शेप देना है। इस तरह से ये हमारा स्वीट हार्ट नेक बन जाएगा। ये जो हमने हाफ इंच डाउन कम किया है ये भी हमारा माइनस हो जाएगा इस तरह से। तो इतना आपको समझ आया, ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके बाद देखिए जब भी हमारा नेक जब डीप होता है तो यहाँ पे हमको हाफ इंच कम करना पड़ता है। ये सबके लिए फिक्स है, चाहे ये किसी भी चेस्ट के अकॉर्डिंग हो। तो चलिए अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने बैक पार्ट पे किया सेम हमको यहाँ भी
उसी तरह से करना है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा फुल शोल्डर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच है, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 13.5 इंच है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 6.75 इंच। 6.75 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 6.75 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये भी सबके लिए फिक्स है, मैंने बोला है, चाहे किसी भी चेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ये सबके लिए फिक्स है। और यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, ये भी सबके लिए फिक्स है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने डाउन लिया है उस वहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ले लेंगे जो हमने नेक की चौड़ाई ली है, और जो 1 इंच हमने शोल्डर डाउन किया है, इस तरह से मिला लेंगे। तो ये सबके लिए फिक्स है, चाहे जो भी चेस्ट हो आपका। देखिए इतना आपको समझ आया ना। ये हमने बैक में भी लिया था। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, वहाँ से हमको फिर रेडी शोल्डर लेना है। रेडी शोल्डर में हम यहाँ पे हमको फिर फुल शोल्डर लेना है। फुल शोल्डर को 2 से डिवाइड करना है। जितना भी हमारा शोल्डर आएगा वहाँ से हमको 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ पे हमको गले की चौड़ाई लेना है 2.5 इंच पर, और यहाँ पे हमको उसको मिला लेना है क्रॉस। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे, जो हमने क्रॉस लाइन खींचा है वहाँ से, और यहाँ पे हम इस तरह से सेंटर लेंगे। तो जो हमारा सेंटर आ रहा है वहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है 14 इंच। तो यहाँ पे हम 15 इंच लेंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर की तरफ शोल्डर जॉइंट के लिए, और नीचे कमर की तरफ जो हमारा वेस्ट है उसके जॉइंट के लिए। तो देखिए हम यहाँ पे 15 इंच ले रहे हैं। तो ये जो मैंने पेपर लिया है वो फिक्स आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो एक लाइन इतना है उसको हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे सबसे पहले 15 इंच पर। तो ये हमने लेंथ ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है वेस्ट के लिए। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल का देखिए यहाँ पे हमारा फार्मूला चार्ट है। ये वाला फार्मूला चार्ट जो हमने फ्रंट बैक में यूज़ किया था, अब हम फ्रंट में करेंगे। तो ये हमारा डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। तो यही वाला हम यूज़ करेंगे जो हमने बैक में लिया था, सेम हम यहीं पे फ्रंट में भी यूज़ करेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है। इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 5.25 आ जाएगा। इसमें हम 0.75 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमको 0.75 ऐड करना है। तो हमारा आर्म होल आएगा 6 इंच। तो देखिए जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया था वहाँ से हमको मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखना है, और यहाँ पे 6 इंच पर मार्किंग कर लेना है। ये सबके लिए फिक्स है। जहाँ यहाँ इस तरह से फॉर्मूला निकालना, इस तरह से आर्म होल को निकालना जो आपका फार्मूला चार्ट है उसके अकॉर्डिंग, चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पे आर्म होल का फार्मूला यूज़ करके आर्म होल निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारा लाइन है ये चेस्ट वाला लाइन है जो, तो यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है 31.5 इंच है। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 7.87 इंच। देखिए हमारा दोनों नेक डीप है, तो यहाँ पे हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। हमारा जो शोल्डर जब डीप नेक होता है तो शोल्डर ऑलरेडी गिरने लगता है, तो यहाँ पे हम किसी तरह से लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। अगर आप लूजिंग ऐड करना चाहते हो तो टोटल शोल्डर में टोटल चेस्ट में आप 0.5 इंच मतलब 50 इंच आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। तो देखिए ये हमारा आ रहा है चेस्ट कितना आ रहा है 7.87 इंच। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आया, यहाँ पे 7.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 8 में जो एक लाइन हमको छोड़ देना है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7.87 इस तरह से। और यहाँ पे हम मार्जिन के लिए 2 इंच लिए हैं। फ्रंट में भी हमने 2 इंच लिया है, तो हम यहाँ पे बैक में हमने 2 इंच लिया है, तो फ्रंट में भी हम 2 इंच लेंगे। ठीक है, ओके, आप लोगों को समझ आया ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमको यहाँ पे शोल्डर को माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हम सबसे पहले रेडी शोल्डर और नेक डीप देखेंगे। तो देखिए शोल्डर माइनस कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो 2.5 इंच है। तो ये हमारा 2.5 इंच वाला शोल्डर है, और यहाँ पे हम जो नेक है उसको शेप के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे। तो हमारा जो नेक का शेप रहेगा वो राउंड रहेगा। और यहाँ पे हमने नेक को डीप दिया है 6 इंच पर। तो 6 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखिए 5.5 इंच से 6.5 इंच है, तो ये दोनों के बीच हमारा 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच यहाँ पे माइनस करेंगे टोटल शोल्डर में। तो 1.5 इंच हमको किस तरह से माइनस करना है टोटल शोल्डर में 13.5 इंच लेंगे।
इसमें हम माइनस करेंगे 1.5 इंच, तो हमारा कितना आएगा 12 इंच। देखिए 12 इंच आ रहा है। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा शोल्डर कितना आ रहा है 6 इंच। तो हम मेजरमेंट टेप को यहाँ पे रखेंगे और 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मेजरमेंट टेप को हमको इस तरह से रखना है, जो हमने बैक में यूज़ किया था सेम इसी तरह से हमको इस तरह से रखना है मेजरमेंट टेप को, और यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और 0.25 अंदर की तरफ इस तरह से ले लेना है। इस तरह से लेने के बाद हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हमने चेस्ट में कितना, हमने आर्म होल निकालने के लिए कितना ऐड किया था 0.75, तो 0.75 पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 0.75 पर मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल को शेप देंगे। इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखकर ही आप आर्म होल को शेप दे दीजिए, बहुत ही अच्छे से शेप आता है। अच्छे से मिलाइए, इस तरह से अच्छे से मिला लेना है, फिर आपको शेप देना है। तो ये हमारा आर्म होल निकल गया। अब क्या करेंगे, जो ये हमने शोल्डर माइनस किया यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हमारा सब माइनस हो जाएगा, जो हमने माइनस किया है ऊपर की तरफ से ये पूरा माइनस होगा हमारा, इसको हमको ऐड नहीं करना है। अब तो ये हमारा माइनस हो गया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेडी शोल्डर लेंगे। जो रेडी शोल्डर है हमारा वो 2.5 इंच है, 1 इंच हम इसमें प्लस कर देंगे, तो 3.5 इंच आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा 3.5 इंच पर। 3.5 इंच आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और हमारा जो नेक का गहराई है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 इंच लिया है, तो 6 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको नेक को शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने राउंड शेप दिया है नेक को, तो राउंड कर लेंगे। इतना आपको समझ आया ना। देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल निकाला, पहले शोल्डर को माइनस किया है। पहले हमने आर्म होल लिया, उसके बाद हमने शोल्डर को माइनस किया। माइनस जहाँ से किया वहाँ से हमने आर्म होल को मार्किंग कर लिया और इस तरह से आर्म होल निकाल लिया। यहाँ पे हमने डॉट मतलब यहाँ पे हमने उसको क्रॉस किया 0.75 पर, और ये हमारा नेक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नेक का जो डीप है वो आर्म होल के बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच माइनस ना करके 0.25 इंच हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे हम 0.25 इंच माइनस करेंगे। अगर आर्म होल से नीचे आता तो यहाँ पे हम 1/2 इंच माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.25 इतना मार्किंग कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए, अब हमको क्या लेना है, इस तरह से हमको प्रिंस कट में बनाना है। तो अब हम यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स लेंगे, शोल्डर टू एपेक्स लेंगे और एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच है और एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है, 9 इंच है। पहले हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, सेंटर ले लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है, 9 इंच है। 1/2 इंच हम शोल्डर जॉइंट के लिए लेंगे, तो यहाँ पे 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है, 7 इंच है। 7 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3.5 इंच आ जाएगा। तो 3.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये 3.5 इंच है और ये हमारा 9.5 इंच आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा 3.5 इंच लिया है, तो हम नीचे की तरफ 1/2 इंच कम कर देंगे। देखिए यहाँ से हमको 3 इंच लेना है, इस तरह से 3 इंच लेंगे और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है हमको।
तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डॉट देंगे। तो डॉट भी हमको किसके अकॉर्डिंग देना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग देना है, कि कितना हमारा चेस्ट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको डॉट देंगे यहाँ पे फ्रंट में। तो देखिए वेस्ट, जो हम वेस्ट को डॉट देंगे, वेस्ट के डॉट देने के लिए ये मैंने चार्ट बनाया है वेस्ट डॉट के लिए। मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगी कम्युनिटी पे। तो देखिए वेस्ट डॉट हमको चेस्ट के अकॉर्डिंग देना है। तो हमारा चेस्ट कितना है, 13.5 इंच है। तो 13.5 इंच यहाँ पे आ रहा है हमारा वेस्ट। तो यहाँ पे हमको कितना डॉट देना है, 2.5 इंच पर। यहाँ देखिए 35.75 से अगर हमारा चेस्ट ज़्यादा होता तो हम यहाँ पे 3 इंच पर डॉट देते। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट 13.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच डॉट देंगे। तो यहाँ पे हमको 2.5 इंच पर डॉट देना है इस तरह से, और यहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे वेस्ट निकालेंगे। तो वेस्ट कितना है, 25.5 इंच है हमारा। 25.5 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 6.37 इंच। 6.37 इंच कितना आता है हमारा, देखिए ये हमारा 6 पॉइंट है, 2.0 पॉइंट यहाँ 6 ये हमारा 6 इंच है, सॉरी ये हमारा 6 इंच है। यहाँ से हमारा 25 इंच आएगा ये वाला, और यहाँ पे हम एक लाइन एक्स्ट्रा कर लेंगे तो यहाँ पे 6.37 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 6.37 कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट टेप को लेंगे। 3 इंच आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये हमारा 3 इंच आ रहा है। तो हम इस 3 इंच को माइनस कर देंगे, इस तरह से माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा 6.37 आ रहा है। तो 6.37 को हम यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख लेंगे, और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे 2 इंच मार्जिन के लिए देंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी 2 इंच दिया है, बैक में भी हमने 2 इंच दिया है, तो हम यहाँ भी 2 इंच ऐड करेंगे। तो ये हमने 2 इंच ऐड कर लिया है। हमारा ये लाइन जो छोटा हो गया उसको हम आगे की तरफ इस तरह से कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे। यहाँ पे हमने देखिए चेस्ट भी निकाल लिया है, वेस्ट भी हमने निकाल लिया है, हमने नेक को शेप भी दे दिया है, और यहाँ पे हमने वेस्ट में टक्स भी दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्म होल जो हमारा है यहाँ पे हमको डॉट देना है। जब तक हम डॉट नहीं देंगे ना, तो हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बच जाता है और क्रीज करने लगता है। तो यहाँ पे हमको डॉट देना कंपलसरी है। तो देखिए डॉट कैसे देना है हमको, यहाँ पे हमने क्या किया था, 0.75 इंच लिया था। तो हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे, देखिए इस तरह से, और जहाँ पे भी हमारा 0.75 आएगा हम वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा 0.75 आ रहा है यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से मिला लेंगे। जो हमने एपेक्स पॉइंट लिया है ना, वहाँ से हमको मिला लेना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे एपेक्स पॉइंट से। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा 0.75 आया था उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0.75 डिवाइडेड 2 तो कितना आ रहा है हमारा, 0.37। 0.37 मतलब हमारा क्या है, 3 लाइन है। देखिए ये हमारा होता है, ये जैसे ये 2 लाइन होता है 0.25, तो यहाँ पे हम 3 लाइन ले लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और जो भी गैप दिया है उसको हम यहाँ पे इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये हमने इसको क्या किया है, गैप दे दिया है, यहाँ पे हमने इसको डॉट दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप को पहले इस तरह से रख लेंगे। तो पहले हमको यहाँ पे मेजरमेंट टेप को ऐसे रखना है और मिलाना है हमारा, मतलब हमको यहाँ पे नाप ले लेना है कि कितना आ रहा है हमारा एपेक्स पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए 5.37 इंच आ रहा है हमारा। तो सेम यहाँ भी हमारा 5.37 आना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम रखेंगे मेजरमेंट टेप को। तो यहाँ से हमारा 0.25 इंच ना एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1/2 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ जो हमारा जो आर्म होल है यहाँ से हम 1/2 इंच इस तरह से डाउन जाएंगे, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए लाइन ड्रॉ जब करोगे तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो आपका स्केल है, जो भी आपका स्केल है उसको इस तरह से आपको मिला लेना है।
यहाँ पे आपको स्केल को मिला लेना है। तो ये आपका तिरछा आएगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से आएगा। आपको फिर यहाँ से ऐसे मार्किंग कर लेना है और इस तरह से मार्किंग करने के बाद आप यहाँ से आर्म होल निकाल लो। जो मैं यूज़ कर रही हूँ सेम आप इसी तरह से यहाँ पे आर्म होल निकालना। देखिए हमारा फ्रेंच कर्व कितना मोड़ रहा है, इस तरह से हम मोड़ लेंगे और फिर यहाँ पे हम आर्म होल निकाल लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल आ गया। तो ये हमारा नया आर्म होल निकल गया इस तरह से, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो इतना आपको समझ आ गया ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने नया आर्म होल ड्रॉ किया है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, वन टक्स ब्लाउज का हो गया। अब हमको यहाँ पे प्रिंस कर देना है। देखिए मैंने इसको माइनस कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से मेजरमेंट टेप को लेंगे। देखिए मेजरमेंट टेप को यहाँ पे इस तरह से जो हमारा बीच वाला लाइन है वहाँ पे लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे जो हमारा सेंटर आएगा। तो पहले हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारा यहाँ पे आ रहा है सेंटर, ये हमारा सेंटर आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने दो ब्लाउज आपको कट करके एक साथ बता रही हूँ। ये हमारा वन टक्स हो गया, यहाँ पे सिर्फ आपको वन टक्स वाला हो जाएगा, इसको आपको माइनस कर देना है और यहाँ पे हमारा वन टक्स हो जाएगा। जो नीचे मैं बाद में बताऊंगी वो उसके अकॉर्डिंग आपका वन टक्स ब्लाउज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रिंस कट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सेंटर लिया है। सेंटर लेने के बाद हम यहाँ पे 0.25 हम एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लेंगे। इस तरह से 0.25 हम ऊपर की तरफ लेंगे। तो ये मैं रेड जो कर रही हूँ ये हमारा प्रिंस कट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी हम इसको मिला लेंगे इस वाले लाइन से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, मेजरमेंट टेप को रखा, यहाँ पे हमने सेंटर लिया, 0.25 पर मार्किंग कर लिया। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है 0.25। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से फ्रेंच कर्व कर लेंगे और इसको हम शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और शेप दे देंगे। तो ये जो मैं रेड में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये हमारा शेप है। इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको शेप दे दिया है। अब हम जो ये राउंड शेप दिए हैं इसको हम नाप लेंगे। तो ये हमारा जो राउंड शेप है वो कितना आ रहा है उसको हमको नाप लेना है। तो ये हमारा 6 इंच होने में 1 लाइन कम हो रहा है इतना। तो देखिए 6 इंच होने में 1 लाइन कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो हमारा लाइन आ रहा है यहाँ पे जो हमारा मिल रहा है लाइन, वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है आर्म होल यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे इसको शेप दे देंगे। तो ये हमारा नया आर्म होल निकल गया। ये हमारा प्रिंस कट हो गया। यहाँ पे हमारा ये दोनों नया आर्म होल निकल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको शेप देंगे डॉट को। उसके बाद हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो डॉट को किस तरह से शेप देना है, सबसे पहले हम नीचे की तरफ से 1 इंच लेंगे। इस तरह से 1 इंच पर हमको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हम एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा। उसके बाद हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम सेंटर लेंगे। ये हमने सेंटर ले लिया है। यहाँ से हमको 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है, हाफ इंच ऊपर की तरफ जाना है इस तरह से। और यहाँ से हम फिर से मेजरमेंट टेप को इस तरह से जो हमने हाफ इंच लिया वहाँ से इस तरह से सेंटर लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से 0.25 अंदर की तरफ जाएंगे। इस तरह से हम अंदर की तरफ जाएंगे और इसको हम शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से आपको शेप देना है डॉट को। यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से।
तो ये मैंने इसको शेप दे दिया है। हम अच्छे से इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये हमने इसको डॉट दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप से नाप लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको मेजरमेंट टेप को यहाँ पे इस तरह से रखना है। और कितना आ रहा है यहाँ पे 5 एंड 1 लाइन जितना आ रहा है। देखिए 5 एंड 1 लाइन आ रहा है, तो 5 एंड 1 लाइन हम यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते जाएंगे और फिर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 5 एंड हाफ इंच, मतलब 1 इंच, सॉरी 1 इंच, 5 एंड 1 इंच लाइन आ रहा है। तो ये 1 इंच आ रहा है, यहाँ से हम मार्क किए हैं। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। इस तरह से हमको इसको भी माइनस करना है 1 इंच को। तो इस तरह से हम इसको माइनस कर लेंगे। तो ये जो लाइन है हमारा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये वाला। यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ लेंगे। इस तरह से हाफ इंच मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको भी माइनस कर लेंगे। तो ये हमने इसको भी माइनस कर लिया है। यहाँ से हमको 1 इंच लेना है। 1 इंच लेने के बाद हम यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से 0.25 का हम यहाँ पे इसको डॉट दे देंगे। यहाँ पे जो हमारा गैप है वो हाफ इंच रहेगा। आप चाहे तो 0.75 इंच का भी गैप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम 0.25 का गैप दे रहे हैं, यहाँ पे हमको हाफ इंच का डॉट दे रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया है प्रिंस कट ब्लाउज का कटिंग। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो मैंने मार्किंग किया है ये पूरा हमारा माइनस होगा पूरा। इस तरह से ये हमारा माइनस है, ये भी हमारा माइनस है। तो ये हमारा प्रिंस कट हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। तो फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हम काम कर लेना जैसे यहाँ पे हम कट लगा देंगे, इसमें भी हम कट लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट को हमको किस तरह से कट करना है। तो ये जो हमारा कटोरी है इसको हमको रख लेना है अच्छे से। इस तरह से मिला लेंगे। ये जो हमारा कॉर्नर है इसको हमको बराबर इस तरह से मिलाना है। जब तक ये नहीं मिलेगा आपका ब्लाउज का फिटिंग नहीं आएगा। तो इसको आपको इस तरह से मिलाना है। उसके बाद फिर मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है। यहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसको शेप दे देंगे आर्म होल को। यहाँ से इस तरह से इसको शेप दे देंगे और यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए ये 0.25 जितना हमारा माइनस हो रहा है, इसको हमको माइनस कर लेना है। ये हमने माइनस कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमने प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग कर ली है इस तरह से। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। तो देखिए ये फिक्स हमारा आना चाहिए, कोई भी छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि आप जब ज्वाइन करो यहाँ पे हमारा स्टेच थोड़ा सा कपड़ा खिंचाएगा इस तरह से, तब उसके बाद ये हमारा फिक्स आ जाएगा। देखिए तो इस तरह से हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे होना चाहिए बराबर, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो स्टिच हो सके अच्छे से। तो यहाँ पे हमने देखिए प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग की मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप देख सकते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग का हम मेन फैब्रिक पर ही कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने जो प्रिंस कट और बैक पार्ट कट किया है उसको हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से प्रेस करके रख लिया है। जो हमने फर्मा कट किया था उसको हमने यहाँ पे इस तरह से सेट करके रख लिया है। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है, और यहाँ पे भी हमको कटोरी में 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमको फ्रंट में आई हुक देना है, तो यहाँ पे हम फ्रंट में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आई हुक के लिए। और यहाँ पे यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लाइनिंग वाले कपड़े पर कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे कि किस तरह से हमको स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, यहाँ पे हमने डबल लिया है, इसको हम फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 4.5 इंच पे, इस तरह से 4.5 इंच पे ली है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, तो ये हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमारी मोहरी है 4.5 इंच है, 2 इंच हम मार्जिन के लिए देंगे। यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन के लिए देंगे। और देखिए यहाँ से हम लेंथ ले रहे हैं 8.5 इंच, इस तरह से 8.5 इंच ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर की तरफ जाएंगे 2.5 इंच पर, इस तरह से 2.5 इंच पर अंदर की तरफ जाएंगे और हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम 0.75 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और इस तरह से हम इसको मिला लेंगे दोनों को। हैं इसको शेप दे देते हैं। शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से सेंटर ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। और यहाँ पे हम इसको क्रॉस इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे। जो हमने सेंटर लिया है यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, इस तरह से 1 इंच लेंगे। और इसको फिर हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे।
तो यहाँ पे हमने हाफ इंच डाउन की तरफ लिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे, इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और सेंटर लेंगे और यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे। जो हमारा सेंटर आएगा वहाँ से हम 0.25 इतना इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से हम इसको शेप देंगे, इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरह से शेप देंगे। और अंदर की तरफ हम ये वाले जो हमने हाफ इंच डाउन लिया है इसको हम इस तरह से शेप देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने ब्लाउज कट किया है फैब्रिक पे, लाइनिंग वाला फैब्रिक पे, उसको ले लेंगे और यहाँ से हम इसको नाप लेंगे। तो इसको देखिए हाफ इंच इसको फोल्ड कर लेना है आपको। हाफ इंच फोल्ड करने के बाद जो हमने मार्किंग की है उसको इस तरह से मिलाते हुए रखते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा फिक्स आ रहा है, तो ये हमारा फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमने प्रिंस कट वाला कट किया था इसको भी हम यहाँ पे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे हाफ इंच और इस तरह से रखते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा हाफ इंच जॉइंट होगा, यहाँ से हम इस तरह से मोड़ लेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद यहाँ भी हमारा हाफ इंच जॉइंट होगा। इस तरह से जॉइंट होने के बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और फिर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है और जो हमने बैक वाला लिया था वो हमारा फुल आ रहा है। तो दोनों में हाफ इंच का गैप हो रहा है, तो हम 0.25 का यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इस वाले लाइन को हम यहाँ पे मिला लेंगे और इस वाले लाइन को हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स का मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने अंदर की तरफ गहराई दी है उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है आज। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग फैब्रिक पर कटिंग कर ली है। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लाइनिंग वाले कपड़े पर कटिंग कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो ये आज का हमारा ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आपको आज का ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे ऐसे ही ब्लाउज के कटिंग और स्टिचिंग को लेकर। और मैं यहाँ पे ब्लाउज के डिजाइन भी शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।